प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। हमारे परमेश्वर के प्यारे लोगों, सो महान जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और फिर से मैं एक नए वीडियो में आए हैं और परमेश्वर ने आज के दिन को दिया जिसमें हम सब वचन के द्वारा कुछ नए बातों को सीखेंगे। परमेश्वर से हम लोग छोटा सा दुआ करेंगे कि परमेश्वर हम सबों को वचन को पढ़ने में, सीखने में सहायता और मदद करे। हम लोग दुआ करेंगे। आइए। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ज्ञान और बुद्धि का भंडार आप है प्रभु। आपके वचन की ओर हम सब जाते हैं तो मदद और सहायता कर प्रभु जी। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जैसे यूहन्ना के पुस्तक 1 अध्याय 1 वचन में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। प्रभु तूने इस वचन के द्वारा परमेश्वर बताया है कि जो वचन है वही परमेश्वर है। प्रभु पिता, जब हम लोग वचन की ओर जाते हैं तो वचन से बातचीत कर और नई बातों को सीखा। प्रभु धन्यवाद। अगुवाई कर पिता परमेश्वर, हम सब आपकी अगुवाई चाहते हैं। उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम सब देर नहीं करेंगे और बहुत छोटा सा समय में कुछ नए बातों को सीखेंगे। और आज का जो विषय है, हम लोग विषय में जाएंगे और आज का विषय है दयावंत बनो। दयावंत बनो। दयावंत, देखिए मेरे प्रियो, दयावंत एक ऐसा चीज़ है जिसके अंदर में वो दया रहेगा तो बहुत कुछ हो सकता है उस दया के द्वारा। जैसे कि वचन में भी हमें बताया गया है कि परमेश्वर एक दयावंत परमेश्वर है हम सभी पर। अगर परमेश्वर दयावंत नहीं रहता तो हमारे पापों को भी क्षमा नहीं करता, हम सब उसके पास नहीं जा पाते हैं। और इन सारे बातों को जो है वचन बताता है। तो हम लोग देर नहीं करेंगे और बहुत छोटा सा समय में कुछ नए बातों को सीखेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप सब वीडियो में हैं तो कृपया करके एक पुस्तक ले लीजिए, बाइबिल, और एक कलम ले लीजिए और डायरी ले लीजिए। और जो भी वचन हम लोग बाइबिल में पढ़ेंगे, सीखेंगे, उन सारे वचन को आप सब नोट कर सकते हैं। तो आइए हम सब वीडियो के आगे बढ़ाते हैं और वचन के कुछ नए बातों को सीखेंगे। सबसे पहले प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम लोग वचन की ओर देखते हैं। हम लोग निकालेंगे मत्ती के पुस्तक और उसकी 5 अध्याय और 7 वचन में पढ़ेंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मेरे महान परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर वचन हमें इस प्रकार से बता रहा है कि धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर भी दया किया जाएगा। यहाँ पर एक दया का चीज़ हमारे जीवन में परमेश्वर बता रहा है। यीशु मसीह जब पहाड़ पर बैठ करके कुछ ऐसे बातों को उपदेश दे रहा था जो मानना जरूरी है मेरे प्रियो, और उसमें से कुछ ऐसे बातों को बताया जो बहुत अच्छी अच्छी बात हैं। मन के दीन हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, और जो मन के शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। और उन बातों में से एक दयावंत भी बताया कि धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर भी दया किया जाएगा। मेरे प्रियो, आज हम लोग सफ़र में जाते हैं और सफ़र में कहीं भी व्यक्ति अगर आपको और हमको दिखे जो बिना कपड़ा को हो, बिना खाना पीना को बैठा हो, उनको कोई सहारा ना देने वाला है, वैसे लोगों को हम लोग खाना खिलाने के लिए और उनका जो ज़रूरत है उन सारी चीज़ों को उनको देने के लिए हम लोगों के अंदर में एक दया होना चाहिए, जो परमेश्वर साफ रीति से बता रहा है परमेश्वर के वचन में कि धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया किया जाएगा। दया किया जाएगा मेरे प्रियो, लेकिन कहाँ किया जाएगा? वचन हमें बता रहा है कि हमें एक दयावंत इंसान बनना है। हमें कहाँ पर दया किया जाएगा, इन सारे बातों को हम लोग इस वचन में देखेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह बता रहा है कि धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया किया जाएगा। परमेश्वर कैसा है? आइए हम लोग वचन को थोड़े से देखेंगे कि वचन हमें क्या बता रहा है परमेश्वर के विषय में। हम लोग निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 36 वचन में हम लोग पढ़ेंगे। हम सब लोग वचन को खोलेंगे और पढ़ेंगे। लिखा है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन हमें साफ रीति से बता रहा है। जब हम लोग मत्ती के पुस्तक में देखें तो वहाँ पर बता रहा है कि धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि
उन पर दया किया जाएगा। इस वचन में हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा परमेश्वर है वो भी एक दयावंत परमेश्वर है, दया से भरा हुआ वो परमेश्वर है, अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है। और वचन बता रहा है, यीशु मसीह बोल रहा है कि जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता, हालेलुया, जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसा ही तुम भी दयावंत बनो। दयावंत बनने के लिए परमेश्वर हमें क्यों बता रहा है? दया में क्या चीज है? आज देखिए मेरे प्रियो, शायद हम लोग किसी सफर में जाते हैं, वहाँ पर कोई व्यक्ति दिखते हैं जिनका खाना पीना नहीं खाए रहते हैं, जिनको कोई सहारा नहीं, बिना कपड़ा के रहते हैं, लेकिन उस समय भी हम लोगों के पास जो है देने के लिए कुछ नहीं रहते हैं। फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमारे पास कुछ देने के लिए हो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है तो उनको जरूर आप और हम उनको खाना दें, उनको कुछ आवश्यकताएं जो है उनकी ज़रूरत है, उनका ज़रूरतों को हम लोग देने पाए। क्योंकि परमेश्वर हमें वचन में बता रहा है कि जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत बनो। अगर परमेश्वर आज दयावंत नहीं बनता, दयावंत ना होता, तो हम सब जो पाप करते थे और पाप कर रहे हैं लोग दुनिया में, उनका क्षमा करने वाला परमेश्वर के पास दया नहीं रहता। दया नहीं रहता तो उनका पाप नहीं क्षमा होता। लेकिन एक दया, जब संसार के माता और पिता जब बच्चों गलती कर देते हैं तो उसको क्या करते हैं? समझाते हैं, बुझाते हैं, डांटते हैं, दबाते हैं और उसको दया से उसको क्षमा कर देते हैं। उन पर दया करता है क्योंकि उनका जन्म दिया गया एक बच्चा है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, परमेश्वर भी हमारा माता और पिता है जो संसार में जन्म दिया है। और जब हम लोग गुनाह और पाप करते हैं, परमेश्वर के बातों को नहीं मानते हैं और उसके चरणों में आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग माफ़ी मांगते हैं, प्रभु हमें माफ़ कर दे, हम पर दया कर, हम गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, और परमेश्वर सच में माफ़ कर देता है। लेकिन इसका ये बात नहीं कि हम लोग हर समय पाप करते रहें, हर समय लड़ते रहें, हर समय झगड़ते रहें, हर समय संसार में जा कर के शराब और दारू पी करके फिर आएंगे, फिर कुछ साल के बाद हम लोग संसार में जाएंगे, फिर आकर के पाप करके फिर परमेश्वर के पास आकर क्षमा मांगेंगे। नहीं, वैसा नहीं होगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, दयावंत बनना है। हमारा पिता भी दयावंत है। दयावंत बनने का जो काम है, परमेश्वर भी दयावंत बनने के लिए बोलता है। और यीशु मसीह भी दया से प्रसन्न होता है, दया से बहुत खुश होता है मेरे प्रियो। इसके लिए हम लोग वचन को देखेंगे, हम लोग निकालेंगे मत्ती के पुस्तक और 12 अध्याय उसका 7वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, आदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते हैं। यहाँ पर हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है, हम सबका यीशु मसीह, वो शब्द का दिन, आराधना का समय था, आराधना का दिन था, और वे आराधनालय के समय में मार्ग में होकर के खेत के जो मेड़ी होते हैं, उस मेड़ी को धर करके वे अपने चेलों के संग में जा रहे थे। लेकिन यीशु मसीह के जो चेले लोग थे उनको भूख लगा। जब भूख लगा तो जो बाले, धान के जो बाले थे, उस बाल को तोड़ तोड़ करके खाने लगे। और फरीसी लोग कहते हैं कि देख, आज सब्त के दिन तेरे चेले क्या कर रहे हैं। आज के दिन करना अच्छा नहीं है, उचित नहीं है, लेकिन तुम्हारा चेला क्यों ऐसे कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर बताया कि मैं दया से प्रसन्न होता हूं, मैं बलिदान से नहीं। यहाँ पर वचन बता रहा, यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं। परमेश्वर के पास आज अगर हम लोग उसको खुश करने के लिए कितना भी बलिदान करेंगे, कितना भी चीज़ों को चढ़ाएंगे, लेकिन परमेश्वर उन सारी चीज़ों से प्रसन्न नहीं होने वाला है मेरे प्रिय। चाहे परमेश्वर के लिए हम लोग जो भी चीज़ बनाएंगे, प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन यीशु मसीह बता रहा है, चेला लोगों को सपोर्ट कर रहा है कि उसको भूख लगा है, अगर तुम कहता कि थोड़ा सा इसमें से खा लो तो हमें कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन उन्होंने कहता है कि फरीसी लोग कहते हैं कि आज के दिन तुम्हारा चेले लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं।
यीशु ने बताया कि तुम इसका अर्थ नहीं जानते हो, अगर जानते तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। और यीशु मसीह यहाँ पर बता रहा है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और जो मंदिर से भी बड़ा है। जो मंदिर, जो आराधनालय में वहाँ पर उस बाल को तोड़ तोड़ करके मंदिर में ले करके जा करके चढ़ाते हैं, उसी बात को बता रहा है कि मैं मंदिर से भी बड़ा हूँ, मैं चर्च से भी बड़ा हूँ, मैं आराधनालय से भी बड़ा हूँ। और अगर तुम इसका अर्थ जानते तो निर्दोष को दोषी ना ठहराते। मैं दया से प्रसन्न होता हूँ मेरे प्रियो, ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने बताया। इसीलिए हमें दयावंत क्यों बनना चाहिए, दयावंत किस लिए बनना चाहिए, दया ऐसा क्या चीज है। आइए हम एक वचन को देखेंगे और उस वचन के द्वारा सारे बातों को हम लोगों को पता चलेगा कि दयावंत बनने के लिए हमें वचन इसलिए बोल रहा है कि हमें क्या होगा दयावंत बनने से। हम लोग वचन को निकालेंगे, याकूब के पुस्तक या 2 अध्याय और 13 वचन को पढ़ेंगे। याकूब के पुस्तक 2 अध्याय और 13 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए हम वचन को बार बार बता रहे हैं। और वचन हमें, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बता रहा है कि धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया किया जाएगा। लेकिन जब याकूब के पुस्तक में हम लोग पढ़ें और मत्ती में पढ़ें तो मत्ती का पुस्तक बता रहा है कि धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उस पर दया किया जाएगा। कहाँ पर दया किया जाएगा? जब हमारा न्याय होगा। इस संसार में जी रहे हैं, एक समय ऐसा होगा हम लोग इस संसार में मर जाएंगे या परमेश्वर आएगा, हम लोग उठा लिए जाएंगे, लेकिन एक अच्छा जीवन जीने के बाद ही उठा लिए जाएंगे। अगर फिर भी हम लोग मर जाएंगे तो हम लोग इस मिट्टी में दफन हो जाएंगे और जब परमेश्वर आएगा हम सबों को उठा करके न्याय आसन के सामने, न्याय सिंहासन के सामने हम सब खड़े होंगे। और वहाँ पर जब हमारा काम का हिसाब किया जाएगा, हमारा काम जो इस संसार में रहकर, इस धरती पर रह करके किए हैं, उसका जब हिसाब किया जाएगा तो उसी समय जब हम दया करके लोगों को, बहुत सारे लोगों को दया करके उनका हम लोग पालन पोषण किए हैं, उन पर दया किए हैं, उन पर अनुग्रह किए हैं, तो हमें भी न्याय का समय में दयावंत के साथ न्याय किया जाएगा। हाँ मेरे भाई, एक दयावंत के साथ हम पर भी अगर कुछ ऐसा गलती कर देंगे, ऐसा कुछ गुनाह करके चले जाएंगे जो परमेश्वर हमें नहीं क्षमा किया, तो वहाँ पर अगर हम लोग दया करके मरे हैं तो उसी दया के कारण वो छोटा सा गलती जो किए रहेंगे, उस गलती को परमेश्वर हम लोगों पर दया कर देगा। क्योंकि एक दया ऐसा चीज है कि दयावंत न्याय पर जय प्राप्त करता है मेरे प्रियो। जो परमेश्वर का न्याय है, जो फैसला है, उस फैसला पर दयावंत जय प्राप्त करता है, जय। इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग जितना भी हो सके एक दयावंत बनना चाहिए मेरे प्रियो। इसीलिए प्रभु को धन्यवाद हो कि एक अच्छा वचन को, एक अच्छा मैसेज को परमेश्वर ने दिया है। यह मैं अपने मन से, अपने दिमाग से, बुद्धि से नहीं बताया मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने जो बातों को हमें दिया, हम सभी को दिया है, वचन के द्वारा बताया है, उसी बातों को हम लोग सीखे हैं, जाने हैं, और परमेश्वर ने हम सबों को पढ़ने में सहायता किया, मदद किया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं आप लोगों को भी कि आप सब जो हैं इस वीडियो को देखें। सो धन्यवाद करते हैं। हम लोग फिर से एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह हम सभी के ऊपर होता रहे, और आप सभी मेरे प्रियो परमेश्वर का नया वीडियो आने तक परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आमीन।